प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपका जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो सेकंड टर्म का इंग्लिश का पेपर है उसमें आपका कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, आज उन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो टाइम होगा इसमें टाइम अलाउड होगा आपका 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 40। तो टाइम आपका इसमें 2 आवर्स का रहने वाला है और आपका ये 40 मार्क्स का होगा। 3 सेक्शन आपके इसमें आएंगे। रीडिंग सेक्शन ये आपको होगा 10 मार्क्स का। दूसरा आपका राइटिंग एंड ग्रामर, ये भी आपका होगा 10 मार्क्स का। और तीसरा जो आपका सेक्शन होगा वो होगा आपका लिटरेचर, यह होगा आपका 20 मार्क्स का। लिटरेचर में आपकी दोनों बुक आएंगी, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वहां से क्वेश्चन आंसर आएंगे दोनों बुक से। पोएम्स भी हैं आपकी उसी में से। और फोर्थ आपका जो है इंटरनल असेसमेंट, ये आपकी 10 मार्क्स की जो टीचर की तरफ से आपकी लगाए जाएंगे। तो इस तरह से आपका एग्जाम में आएगा 40 मार्क्स का, 10 नंबर आपके लगेंगे स्कूल से। नोट कीजिए। फिर हम अलग अलग से सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रीडिंग सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, राइटिंग से एंड ग्रामर में क्या आएगा, तो सभी के बारे में अलग अलग से डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन के बारे में। रीडिंग सेक्शन आपका बताया था 10 मार्क्स का। इसमें बच्चों आपका अनसीन पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज भी आपके दो तरह के आएंगे। एक आएगा आपका डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा आएगा आपका फैक्चुअल पैसेज। इसमें आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहां आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको 5 करने हैं। 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। तो आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने, तो इस तरह से आपका 1 इंटू 5 मार्क्स का रहेगा ये। इसी तरह इसमें फैक्चुअल पैसेज में यहाँ आपको 5 आउट ऑफ 6 में से आपको 5 करने हैं और ये भी आपके एक एक नंबर के रहेंगे। तो टोटली 5 मार्क्स का होगा। तो आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसमें आपके 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, डिस्कसिव पैसेज, फैक्चुअल पैसेज। दोनों में 6 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपको करने हैं। तो ये एक एक नंबर के आएंगे। 1 इंटू 5 मार्क्स और 1 इंटू 5 मार्क्स। तो 5 नंबर का इसमें से करना है, 5 नंबर का इसमें से करना है। 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नोट कीजिए। बात करते हैं आगे राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के बारे में। तो बात कर रहे थे सेक्शन बी राइटिंग
एंड ग्रामर। और बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सेक्शन मिलेंगे, 1 एंड 2, 2 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। जैसा कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया है उसमें भी आपको दोनों में से कोई एक करना है। और इसमें आएगा क्या, तो फर्स्ट में देख लेते हैं, ये होगा आपका लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग जैसा कि सिलेबस में भी हमने डिस्कस किया था, लेटर राइटिंग आपके 2 तरह के हैं, लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी। दूसरा जो है आपका, ये रहेगा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में। दूसरा आपका रहेगा एनालिटिकल पैराग्राफ, जिसमें आपको कोई मैप, चार्ट या किसी तरह के कोई संकेत या रिपोर्ट, इस तरह से आपको कुछ भी या किसी तरह का कोई डाटा एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको मिलेगा। तो दोनों में से कोई आपको एक इसमें करना है, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों ही प्रिपेयर करके चलेंगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान रहने वाला है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि 2 ही तरह के लेटर है, लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी। उनके फॉर्मेट भी हम कर लेंगे बाद में। तो इस तरह का आपका ये सेक्शन रहने वाला है और ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। दोनों में से कोई एक करना है, लेटर राइटिंग करो या पैराग्राफ, 5 मार्क्स का। लेटर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है इसमें, क्योंकि लेटर का पोर्शन थोड़ा सा आसान रहेगा इसमें, लेटर राइटिंग का। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि लेटर हो सकता है थोड़ा मुश्किल, टिपिकल टॉपिक पे आपको मिल जाए, आपके लिए मुश्किल हो या आपको समझ ना आ पाए पेपर में, तो एनालिटिकल पैराग्राफ को भी हम प्रिपेयर करके चलेंगे। लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आपको दोनों ये ऑप्शन में मिलेंगे, या आप ये लेटर राइटिंग कीजिए या एनालिटिकल पैराग्राफ कीजिए, लेकिन दोनों को ही प्रिपेयर करके चलना है और लेटर राइटिंग को और भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नोट कीजिए। दूसरी बात इसमें ये, जो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा ये आपको 120 वर्ड्स में लिखना है, 120 वर्ड्स में। जो आपको ये मैप, चार्ट, क्यू, रिपोर्ट या किसी तरह की भी आपको डाटा दिया मिलेगा, उसको एनालाइज करके अच्छी तरह से उसी के ऊपर बेस करके आपने 120 वर्ड्स में ही लिखना है। अगर आप इसमें पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा। जो आप कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट जो भी आप इसमें लिखेंगे वो आपका 3 मार्क्स होंगे आपके उसके। टोटल 5 मार्क्स का है ये, ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, ये टोटल आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें राइटिंग का जो सेक्शन है 5 मार्क्स का रहने वाला है और ग्रामर का सेक्शन भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। कंबाइंड मिलेगा ये सेक्शन आपको, ये सेक्शन आपका कंबाइंड होगा 10 मार्क्स का। राइटिंग में क्या आता है, लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, तो ये आपका 5 मार्क्स का और ग्रामर आपकी 5 मार्क्स की। तो लेटर राइटिंग में हमने देख लिया है आपका। अगर आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो 3 मार्क्स आपके कंटेंट के हैं और एक्सप्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन, 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन में आपका क्या जाता है कि आप सेंटेंस की अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर आप किस तरह से बनाते हैं, आपकी ग्रामर और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। तो टोटली ये आपका, अगर पैराग्राफ आप करते हैं तो 5 मार्क्स का इस तरह से आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इसमें रहेगा। लेटर राइटिंग में भी देख लेते हैं, पहले इसको नोट कीजिए एक बार। अगर आप इसमें लेटर राइटिंग का पोर्शन करते हैं तो लेटर राइटिंग में आपके कंटेंट के रहने वाले हैं 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन
एक्सप्रेशन के आपके 2 मार्क्स, और एक्यूरेसी यहीं पर लिख देता हूं मैं, एक्यूरेसी का आपका 1 मार्क्स। जो भी आप कंटेंट लेटर राइटिंग में लिखेंगे उसके आपके 2 नंबर रहेंगे, और जो एक्सप्रेशन इनका आपने किस तरह से अभिव्यक्ति की है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपने सही तरीके से लिखा है, तो उसके आपके 2 मार्क्स रहेंगे। और आपकी एक्यूरेसी, सेंटेंस अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, ग्रामर सही है, 1 नंबर उसका आपका रहेगा। तो इस तरह से आपका कंप्लीट ये सेक्शन ग्रामर का वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए आप, फिर ग्रामर का डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका अब ग्रामर में से रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइटिंग सेक्शन से रहेगा, लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपका ग्रामर सेक्शन में से रहेगा। ग्रामर में यहाँ पर आपको एरर एंड करेक्शन, एरर एंड करेक्शन, तो इस तरह से आपका आएगा। कोई भी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपने एरर फाइंड करनी है और उसकी जगह पर आपका करेक्शन क्या होगा, इस तरह से आएगा ERROR, एरर करेक्शन। ये आपको कोई भी एक सेंटेंस दे दिया तो उसमें आपने एरर फाइंड करके उसको एरर को यहाँ पर राइट करना होता है, और उस एरर को की जगह पर सही क्या आना चाहिए वर्ड, तो वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो इस तरह से आपका ये रहेगा, और ये आपका टोटल 3 मार्क्स का रहेगा। 3 आएंगे इसमें, 1 × 3 मार्क्स का आपका रहेगा ये। अगर आप उसमें एक सही करते हैं, ये वाला सही करते हैं या ये वाला सही करते हैं, तो उसके आपके 1/2 मार्क्स होंगे। तो जितना आपको पता है आपको उसमें लिखना है, पेपर में छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से आपका होगा। और टॉपिक आपके क्या रहेंगे, टॉपिक जितने भी आपके ग्रामर के बताए गए हैं, मॉडल्स की एरर हो सकती है, या आपकी सब्जेक्ट वर्ब कन्वर्ड की एरर हो सकती है। जितने आपके ग्रामर में सिलेबस में आपके टॉपिक बताए गए हैं, ये सब उनमें से ही होगा, एरर फाइंडिंग और करेक्शन करना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ये आपका रहेगा 2 मार्क्स का, 1 × 2, तो 3 और 2 टोटली हो गया हमारा 5 मार्क्स का। तो इस तरह से पूरा ये सेक्शन राइटिंग एंड ग्रामर का आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। और फिल इन द ब्लैंक्स आपको कई तरह से पूछ सकता है, हो सकता है 1 2 3 इस तरह से दे दे आपको सेंटेंस कुछ भी, और बीच में उसमें ब्लैंक दे दे, आपसे पूछेगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की, इसमें भरो आपने क्या ऑप्शन सही भरना है। या ऐसा भी हो सकता है 3-4 लाइन का आपको एक पैराग्राफ दे दे इस तरह से, और उसमें A B C इस तरह से आपको वो दे देगा ऑप्शन कि इसमें A में क्या भरना है, B में क्या भरेंगे, C में क्या भरेंगे। तो इस तरह से आपको वो पूछेगा। तो ये टोटल आपका 2 मार्क्स का ही रहने वाला है, इसको नोट कीजिए आप। फिर हम आपका तीसरा जो सेक्शन है लिटरेचर, लिटरेचर में आपका कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसको नोट कीजिए। तो बात करते हैं आपका तीसरा जो सेक्शन है लिटरेचर के बारे में, सेक्शन सी। सेक्शन सी लिटरेचर, ये आपका रहेगा 20 मार्क्स का। इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे वो 7 क्वेश्चन देगा। टोटल कितने देगा, 1 2 3 इस तरह से करके आपको टोटल वो देगा 7 क्वेश्चन, और आपको 7 में से करने हैं 6 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो 2 × 6 टोटली आपका रहने वाला है 12 मार्क्स का। 7 में से कितने करने हैं, 6 करने हैं, और प्रत्येक कितने का है, 2 नंबर का। तो 6 दूनी 12, इसमें आपका टोटली 12 नंबर का इसमें रहने वाला है। और आप प्रत्येक क्वेश्चन को 30 से 40 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखेंगे।
ईच क्वेश्चन आपका 30 से 40 वर्ड से ज़्यादा का आपका उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर में भी ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको कि ईच क्वेश्चन आप 30 to 40 वर्ड्स में आप लिखिए। 30 से 40 शब्दों से ज़्यादा आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि फिर आपका टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, आपका टाइम कम रह जाएगा अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो टाइम कम रह जाएगा, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपने 30 to 40 वर्ड्स में ही इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 क्वेश्चन देगा, वो 1 2 3। आपने कोई भी उसमें से 2 करने हैं और टोटल वो आपका एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो 4 into 2 8 मार्क्स, तो 8 नंबर का ये रहेगा। तो टोटल आपका 12 और 8 20 नंबर का ये हो गया पूरा का पूरा सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अच्छी तरह से फिर से समझ लें। टोटल आपको वो 7 क्वेश्चन देगा और 7 में से 6 करने हैं, 7 में से आपको 6 करने हैं, और ये आपका प्रत्येक जो क्वेश्चन है 2 नंबर का रहेगा, तो इसमें टोटल आपका 12 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 क्वेश्चन देगा, वो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का। तो टोटल आपने 3 में से कितने करने हैं, 2, तो ये हो गया आपका 8 मार्क्स का। और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें आपने कितना करना है, क्योंकि आपका 4 मार्क्स का, तो 120 वर्ड्स ईच। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपने 120 शब्दों में, प्रत्येक क्वेश्चन को आपने 120 शब्दों में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, फिर आपको वही टाइम की दिक्कत रहेगी। तो 120 नंबर का ही करना है। पेपर को आप बिल्कुल शुरू से कीजिए, सेक्शन ए रीडिंग का कीजिए, फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी पूरा क्रम से कीजिए, पहले आगे पीछे उसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा आप अगर सही तरीके से इसको करेंगे। तो जो आपके सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर आपके दिए गए हैं और मार्किंग स्कीम जो आपकी दी गई है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जा करके सभी सब्जेक्ट के आप सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो सभी बच्चे आपके 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के आपको वहाँ पर सैंपल पेपर मिल जाएंगे, और मार्किंग स्कीम पूरी इन डिटेल कि किस तरह से आपकी, जैसे मैंने बताई है, इतना आपके लिए काफ़ी है जानना। अगर फिर भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं। सैंपल पेपर आप ज़रूर देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।